आता कहाँ से? पहला प्रश्न था कि फॉर्मूला हम याद रखे तो रखे क्यों? फॉर्मूला आता कहाँ से है? तो आते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका हार नहीं होती, ताकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। चलो इसी के साथ हम लोग वर्ज गुणन विधि क्या सीखने वाले हैं? क्या सीखने वाले हैं? वर्ज गुणन विधि हम लोग आज सीखने वाले हैं वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि में हम लोग एक फॉर्मूला को याद रखते हैं, ठीक है। सब सर जी कहते हैं फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्या फॉर्मूला हम क्यों याद रखें? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि फॉर्मूला आता कहाँ से? समझ रहा बात? पहला प्रश्न था कि फॉर्मूला हम याद रखे तो रखे क्यों? फॉर्मूला आता कहाँ से है? तो आज हम लोग दोनों चीज देखने वाले हैं और उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। थोड़ा आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले जिसका नाम है सारणिक। क्या नाम है? पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या नाम है बेटा? सारणिक। सारणिक अलग अलग नहीं पढ़ते ना तुम लोग, एक साथ ही पढ़ना हमेशा। अलग अलग पढ़ेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद नहीं करना है, समझा बात? सारणिक क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसका सारणिक निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इस कोना कोनी गुना करके, ई कोना कोनी गुना करके घटा देते। बात समझ में आया? तो बताओ बेटा गुना करने पर कितना हो जाएगा? ए डी माइनस ये हो जाएगा बी सी, हो जाएगा ना? किसी को समस्या है? एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। अगर हम कहे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, सारणिक का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? कोना कोनी गुना करोगे, 5 दूनी 4 तिया, घटाओगे कितना होगा बेटा? समझ में आया? दिक्कत है? एक और देखिए, बोलो इसका वैल्यू कितना होगा? गुना करोगे छात्र क्या माइनस में ना, 4 दूनी, सारणिक में माइनस लगाते हैं, दोनों जुटेगा कि घटेगा? बोलो बेटा जुटेगा कि घटेगा? तो जुटेगा तो 18 8 कितना होता है? समझ में आया? समझ में आया? चलो एक और देखो, इसका मान निकालना। क्या करोगे? गुना करोगे कोना कोनी, तो 5 चौका 5 चौका 3 दूनी -6 होगा, कितना होगा? ठीक है, समस्या है? सही है ये? एक डिटरमिनेंट का सिंबल और ना लगेगा तो बोलो बेटा 20 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा? समझ में आया? किसी को कोई समस्या है? बोलो हाँ या ना? दिक्कत है? चलो हम आप फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला इतना याद रखना, वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं? ठीक है। देखो हम 2 समीकरण मान लेते हैं। एक समीकरण आपके पास a1x b1y या बराबर c1 या जोड़ c1, जो भी कर लो, जोड़ c1 ही कर लेते हैं, बराबर 0। a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण 1, ये समीकरण 2 है ना? इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना? किसी को कोई समस्या है ये समझने में? आपके पास 2 समीकरण जो चल रहता है उसका सामान्य रूप ये है, समझे बात? आप इसको अगर आपको वर्ज गुणन विधि से हल करना है तो यहाँ लिख दीजिएगा वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से समझिएगा, बहुत बढ़िया विधि से। क्लियर? अब बेटा इसमें याद रखेंगे ये चीज। अब हमें क्या करना है? आपको लिखना है x के लिए, y के लिए और 1 के लिए। समझ में आया? x के लिए, y के लिए, 1 के लिए। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस 1 के बाद 1। उसके बाद यहाँ लगा देते हैं डिटरमिनेंट का सिंबल। किसका सिंबल?
अब ये पढ़े थे ना सारणिक, पढ़े थे ना, ये किसका सिंबल है? सारणिक। अब एक चीज समझना, जिसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हम वैल्यू क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, देखो x है ना, x को हम छोड़ देंगे, देखो x को ढक दिए, ढक दिए, कितना कितना बच गया, b1 c1 b2 c2 बच गया ना, b1 c1 b2 c2, क्लियर? दिक्कत है तो बताओ, ये हो जाएगा b1 c1 यहाँ b2 c2, समझ में आया? अच्छा y के लिए बेटा, y के लिए y ढक दो, y के लिए क्या ढक दो, y ढक दो, क्या ढक दो, y ढक दो। देखो y दिख रहा है क्या, जो बच गया, क्या क्या बच गया, इधर बच गया आपको a1, इधर बच गया c1, इधर कितना बच गया, इधर कितना बच गया, समझ में आया? समझ में आया? दिक्कत है, दिक्कत है। अब सी वाले के लिए ले रहे हैं, अचर के लिए, तो इसको ढक दिए, क्या बच गया आपको बोलो, देखो a1 b1 a2, हम केवल अचर राशि की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण था ना, बोलो हाँ या ना? इतना किस किस को समझ में आया? सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट का हल निकालना भी सीखे थे, सीखे थे ना? कौन कौन सीखा था डिटर्मिनेंट का हल निकालना? सब सीखा था। चलो ठीक है, तो हम क्या करते बेटा, प्लस में का कोई वैल्यू नहीं रहता, कोना कोनी गुना करके घटाएंगे ना, क्या हो जाएगा बोलो, b1 c2, फिर कितना हो जाएगा माइनस c1 b2, क्लियर? दिक्कत? अच्छा, माइनस y के जरिए इसको गुना करिए, a1 c2, फिर इसको क्या लिखोगे, माइनस c1 a2, क्लियर? दिक्कत है? फिर एक के लिए क्या लिखोगे बेटा, a1 b2 b1 a2, क्लियर? क्लियर? दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है? चलो यही फॉर्मूला है, यही क्या है आपका बेटा, फॉर्मूला। ये क्या है आपका फॉर्मूला, क्या है बोलो, क्या है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। और इसी को सर जी सब पहले रटवाते हैं, इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं? अब तुम लोग को इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, याद रखने का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक, कैसे याद रखोगे? चलो फिर से आप समझो, ट्रिक समझो, इधर इधर हम लोग ट्रिक समझने वाले हैं, याद आ जाएगा तुरंत, याद रखने का ट्रिक। देखो a1x b1y जोड़ c1 बराबर 0 समीकरण 1 है, a2x b2y जोड़ c2 बराबर 0 समीकरण 2 है ना? आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका आप याद रखो, कहोगे सर जी क्या करेंगे, हम वही करेंगे, x बट्टा माइनस y बट्टा और 1 बट्टा, समझ में आया? दिक्कत है? x में क्या लगा हुआ है, ए क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए छोड़ दो, बचा क्या, BC, क्या बचा, क्या बचा, बोलो, BC बचा ना, तो BC लिखो, यहाँ पे लिखो BC, फिर BC, नहीं सर उल्टा, BC के बाद CA CB CB BC C, Y क्या है, B है, B छोड़ दो, अगला क्या है, A और C बचा, क्या बचा, AC, तो AC इसका उल्टा C, A छोड़ दो, क्या बचा, AB, C छोड़ दोगे ना एक वाले, क्या बचा, AB उल्टा में सब में 12 लिख दो, घटा दो, देखो मिला के देखो, मिला के सही है, याद रहेगा? एक बड़ा ट्रिक देखते हैं, कहोगे सर जी शायद हम लोग से ट्रिक भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक है, हम क्या करेंगे, x बट्टा
माइनस वाई बट्टा और 1 बट्टा कर देंगे। हम एक्स वाले के लिए लिख रहे हैं, एक्स छोड़ देंगे, बचा वर्ड बी सी। क्या बचा? क्या बचा? तो लिखो बी सी बी, लिख दिया। दिक्कत? वाई वाले के लिए वाई छोड़ दो, क्या बचा? ए सी। क्या बचा? तो लिखो ए सी लिख दिया। एक है, एक मतलब आप अचर को छोड़ दो, क्या बचा? ए बी बी ए। क्लियर? क्लियर? दिक्कत? एक बार सीधा, एक बार नीचा में 12 चेहरा पर 12 बजा दो, सब पर, सबके चेहरा पर क्या बजा दे? 12 बजा दो। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में क्या लगा दूंगा? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया, लेकिन ताली तो लगने बजा। गलत। चलो, ये तो ट्रिक था, ये हम मास्टर साहब सबके लिए बना दिए हैं। जो मास्टर साहब कहते हैं कि ये ट्रिक, यही फॉर्मूला है। कहाँ से आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला निकालने का तरीका था। लेकिन ये सवाल बनाएंगे हम लोग इसी मेथड से। किस मेथड से बनाएंगे? इसी मेथड से। चलिए, आप एक प्रश्न एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अगर आपको लिखा रहे 3x माइनस 2y बराबर 1, 5x जोड़ 3y बराबर 8, है ना? आपके पास समीकरण 1 समीकरण 2 दे रखा है, दे रखा है ना? कह रहा है कि वर्ज गुणन विधि से हल करना है। किससे हल करना है? किससे हल करना है? तो आप लिख दो यहाँ पे वर्ज गुणन विधि से। वर्ज, बोलो जोर से, विधि से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? वही काम, x बट्टा माइनस वाई बट्टा और 1 बट्टा, सब में लगाएंगे बेटा डिटर्मिनेंट। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बोलो, क्या लगाएंगे? डिटर्मिनेंट। क्या लगा दिए? सारणिक। इसका नाम है सारणिक। सारणिक, बात समझ रहा है ना? तुम लोग को नहीं करना है। चलो, x है ना, x वाले को छोड़ देते हैं। x वाले को क्या करते हैं? x वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है, x वाले को छोड़ देते हैं। देखो, x वाले छोड़ दिया गया, x वाला छोड़ दिया गया, क्या बचा? अंक -2 बचा। लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा, इसमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? कि सबको एक तरफ करना है। पहले हमने इससे पहले देखा था, देखो इससे पहले हमने देखा था, देखो सब एक तरफ है ना, बराबर के इधर ही है, एक तरफ है। हम इसमें बराबर के एक तरफ किए कहा? पहले हम बराबर की एक तरफ करते, इसको हटाते हैं। कहाँ गए? हटाने वाला यहाँ से है ना। चलो भाई, कोनो बात नहीं, हट जाएगा। यहाँ पे था 5 नहीं था, तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, दोनों को एक बार बराबर कर लेते हैं, ये लिख देते हैं, ये 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। और इसको बेटा एक बार लिख लो, 5x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब चलते हैं, अब x को कवर करते हैं। बताओ, x को कवर कर दिया, कितना कितना बचा? -2, नीचे 3 बचा ना, नीचे कितना, फिर कितना बचा? -1 -8, है ना। फिर अब हम लोग क्या करते हैं? y वाले को कवर करते हैं। कर दिया क्या? क्या क्या बचा? बोलो, कितना बचा? 3 5 -1 -8। अब हम क्या करते बेटा? इसको कवर करते, ये अचर राशि को कवर करते हैं। कितना बचा? बोलो, 3 5 -2 +3, है ना। किसी को कोई समस्या है? इतना तक समस्या है? अब हम इसको करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से आप लिखो x बट्टा गुना गुनी गुना करो, आर दूनी प्लस में ना, माइनस माइनस प्लस ना, 3 का ये प्लस माइनस माइनस ना, एक डिटर्मिनेंटों का ना माइनस होता है, गुना गुनी गुना करने के बाद घटाया जाता है ना। चलो बेटा याद रखेंगे इधर, -y बट्टा 8 तिरेक 5 का ये माइनस लगा दे। क्या सही है? बिल्कुल गलत है,
प्लस माइनस देखो तो माइनस पहले से ना होगा। बात समझ में आया। फिर एक के लिए बेटा ले रहे हैं 3 तिया, 3 तो प्लस में ही है, किसी को समस्या है? इधर 5 दूनी माइनस में ना, एक माइनस डिटर्मिनेंट वाला। तो बोलो बाबू अगला क्या होगा? x बट्टा 16 माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस y बट्टा माइनस 24 प्लस में 5 होगा ना। इधर कितना होगा बेटा? 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस में 10, ये ना होगा। किसी को कोई समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या? चलो ठीक है, आप बताओ बेटा x बटा 16 3 कितना होता है? 16 3 ये हो गया माइनस y बटा, ये दोनों जुटेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? चिन्ह असमान है, विपरीत है। तो हमने पढ़ा था समान चिन्ह में, समान चिन्ह में, विपरीत चिन्ह में, चिन्ह इसमें घटाएंगे तो 19, चिन्ह होगा बड़ी राशि मतलब माइनस 24। चिन्ह कितना होगा बेटा? समझ में आया? ये होगा 1 10 9 कितना होता है? ये दोनों गया। आप याद रखना है बेटा, एक बार इसके बराबर इसको करना है, एक बार इसके बराबर इसको करना है, ठीक है? लिखोगे यदि, क्या लिखोगे? बोलो। एक बार बेटा इसके बराबर इसको कर लो, क्या है? x बटा कितना 19 है बराबर 1 बटा 19 है ना। अब यहाँ से कोना कोनी, ये 19 x बराबर हो गया 19, हो गया ना। तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 19 बटा 19 कटेगा 19 से का, ये x का मान कितना निकल गया? निकल गया। पुनः एक बार इसके बराबर करना है ना। ये कितना है? y बटा 19 बराबर 1 बटा, क्या करेंगे बेटा? कोना कोनी 19 y होगा बराबर 19 होगा, तो y बराबर कितना होगा? बोलो 19 बटा 19, काट के कितना हो जाएगा? काट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया? 1। अतः x बराबर 1 है, y बराबर क्या हो गया आंसर? समझ में आया? एक बार और देखते हैं बेटा क्या सब ने हमने किया। समीकरण दिया हुआ है 2 आपके पास, समीकरण 1 है और समीकरण कितना है? 2 है ना। इस दोनों समीकरण को मुझे वर्ज गुणन से हल करना है। किससे हल करना है? जोर से बोलिए, किससे हल करना है? वर्ज गुणन से हल करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें से प्रत्येक वर्ड या जो भी आपको पद दिया गया सबको एक तरफ करना है। सबको क्या करना है? सबको क्या करना है? तो हम बराबर के इधर लाए, ये दोनों बराबर को उधर दिख रहा था, उसको उठा के हम इधर लाए थे, प्लस इधर आके माइनस, ये समीकरण 2 बन गया। अब हम लिखेंगे वर्ज गुणन विधि से। किससे बेटा? फॉर्मूला क्या था? टॉपिक क्या था? x बटा डिटर्मिनेंट माइनस y बटा डिटर्मिनेंट 1 बटा डिटर्मिनेंट, ठीक था। x निकालने के लिए x झाप दिए तो बचा -2 -1 3 -8 -2 -1 3 -8, ठीक है। y के लिए y ढक दिए 3 -1 3 -1 5 -8, ठीक है। 1 ढक दिए 3 -2 5 3, ठीक है। अब हमने क्या किया? डिटर्मिनेंट हल करने के लिए कोना कोनी गुना करके घटा दिया, कोना कोनी गुना करके, कोना कोनी गुना करके, तो बोलो 8 दूनी 16 प्लस में, 3 का ये 3 माइनस में, एक डिटर्मिनेंट का सिंबल माइनस। समझ में आया? इसको गुना करेंगे 8 3 प्लस माइनस माइनस तो होगा ही, 5 का ये 5 माइनस में होगा। एक डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है ना। किसका सिंबल है? चलो इसको गुना करोगे 3 तिया 5 दूनी माइनस में ना, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाओगे। बोलो बेटा माइनस माइनस, ये दोनों माइनस 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 माइनस। अब देखो ये दोनों जुटेगा ना, ये दोनों घटेगा ना, चिन्ह बड़ी राशि का तो माइनस में होगा ना। ये माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों जुटेगा घटेगा? जुटेगा। दोनों का चिन्ह समान है, जुट गया 19 हुआ। अब हम एक बार क्या करेंगे बेटा? एक बार हम इसके बराबर इसको कर देंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे, और फिर इसके बराबर क्या करेंगे? इसको कर दिया क्या? देखो कोना कोनी गुना करके x और y निकल गया क्या? ये x निकल गया क्या? ये y निकल गया क्या? समस्या है? यही दोनों क्या है? आंसर है। समझ गया? जोर से बोलिए, समझ गया? कहते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, ताकि कोशिश करने वालों की कभी। चलो इसी के साथ हम लोग, ठीक है।